जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं अध्याय 3 के अंदर क्लास 11th जो हमें प्रश्न बैंक दी गई उसका पहला क्वेश्चन देखिए। एक आवर्त के पदों में यह बताइए कि जेड यहाँ पे 114 आएगा। कितना आएगा? 114 कहाँ स्थित होगा? उस परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से 17वें वर्ग में स्थित है। आइए चलो उत्तर पर आते हैं। ये यहाँ से आप उत्तर लिखना चालू कर दीजिएगा इसका कि आवर्त और वर्ग में बताइए कि 114 कहाँ पर स्थित होगा। तो परमाणु क्रमांक 114 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक 114 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये रेडान है। रेडान का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लीजिएगा। अतः 7वें वर्ग n बराबर 7 एवं 14वें समूह 10 + 2 + 2 का सदस्य होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्या सेकंड क्वेश्चन? एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? चलो आइए ये उसका उत्तर। एक ही तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? एक ही वर्ग के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखो इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्षा में एक जैसे होते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ कि किसी वर्ग के आवर्त परमाणु में किस प्रकार परिवर्तित होते, इस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? ये आपको व्याख्या करने की, आप किस प्रकार करोगे। तो तीसरे का क्वेश्चन आइए। चलो व्याख्या। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। मतलब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है क्योंकि एक ही आवर्त में संयोजी कोष समान होते हैं, किंतु दाएं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता जाता है, जिससे बाहरीतम इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर से आकर्षण बढ़ता है एवं परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे परमाणु आकार में त्रिज्या वृद्धि होती जाती है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। धन आयन अपने जनक परमाणु से छोटे क्यों होते हैं और ऋण आयन अपने जनक परमाणु से बड़े त्रिज्या अधिक होती है? व्याख्या कीजिए। आइए तो ये यहाँ से उत्तर है। देखिए, धन आयन अपने जनक परमाणु से छोटे होते हैं जबकि ऋण आयन अपनी त्रिज्याओं के जनक परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है। व्याख्या कीजिए। यही क्वेश्चन था हमारा। तो उत्तर हम लिखेंगे उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनते। मतलब उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनते। धनायन के बनते ही नाभिकीय परमाणु आवेश वृद्धि होती जाती है, जिससे संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक से लगने वाले बल में भी वृद्धि होती है और धन आयन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता जाता है। किंतु ऋण आयनों के बनने से परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती और परमाणु की त्रिज्या जनक परमाणु से बढ़ जाती है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप। हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए और किसी विलगित गैसीय परमाणु में आग्य अवस्था की सार्थकता क्या है? तो आइए उत्तर। चलो पांचवे का उत्तर हमारा इस प्रकार से कि आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लब्धि को परिभाषित कर विलगित परमाणु गैसीय परमाणु से आग्य अवस्था में सार्थकता क्या है? तो विलगित गैसीय परमाणु से तात्पर्य मुक्त परमाणु से जिस पर किसी परमाणु का प्रभाव नहीं होता। आग्य अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में परमाणु न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति में होता है। इस अवस्था में आयनन एंथैल्पी एवं इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान उच्चतम होता। आग्य अवस्था पर उपयुक्त गुणों की तुलना की जा सकती है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको मिल गया होगा। ठीक है, ये अपना छठा क्वेश्चन कि आप किस प्रकार व्याख्या करेंगे। क्या क्वेश्चन? आप किस प्रकार व्याख्या करेंगे? छठा क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से। आप किस प्रकार व्याख्या करेंगे कि सोडियम के आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम के आयनन एंथैल्पी से कम है किंतु द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम आयनन के एंथैल्पी से अधिक है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। यह हमारा छठे का उत्तर है कि सोडियम का प्रभावी नाभिकीय आवेश मैग्नीशियम से कम होता है, अतः सोडियम की आयनन एंथैल्पी का मान मैग्नीशियम से कम होता है, किंतु इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात सोडियम पर प्लस आवेश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय
गैस का विन्यास हो जाता, अतः सोडियम की आयनन एंथैल्पी का मान मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। आइए 7वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि क्या आप सोचते हैं कि द्वितीय लब्धि एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समान होती है, समान होती, धनात्मक ऋणात्मक होती? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आइए क्वेश्चन पर देखिए, ये हमारा कि ऑक्सीजन परमाणु क्या है, ऑक्सीजन परमाणु, ये हमारा यहाँ से आप सोचोगे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन परमाणु आयन जोड़ने पर आयन बनता है, ऋण आयन बनता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि ऋणात्मक होती है। लेकिन किंतु जब भी आयन पर और कोई इलेक्ट्रॉन जोड़कर O2 आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि बद्धी का प्रतिकर्षण का अनुभव करती और इलेक्ट्रॉन लब्धि बनती धनात्मक होगी। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि बनती और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में मूल अंतर क्या? तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गैसीय ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति है, जबकि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता उस तत्व के परमाणु संयोजन से बने बंध के साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रकृति होती है। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये 9वां क्वेश्चन है। तो 90 का क्वेश्चन का ये यहाँ से आप उत्तर 90 का भी उतार लीजिएगा। यह हमारे 10वें क्वेश्चन का उत्तर है कि किसी तत्व के 2 समस्थानिकों की प्रथम आयनक एंथैल्पी समान होगी क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्रभावी नाप के आवेश में कोई अंतर नहीं होता। इनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है, जिससे आयनन एंथैल्पी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का 10वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए इसी के साथ इसी क्वेश्चन में एक है परिरक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हो? तो इलेक्ट्रॉनों में समान ऋण आवेश होता, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, परंतु घर्षण बल के कारण वह बाहरी आकर्षण बल को कम कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे नहीं रहते। इस प्रकार बाहरीतम कोश और नाभिक के बीच उपस्थित नाभ के आकर्षण को ही परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन से बांधा नहीं जा सकता। और ये हमारे 11वें क्वेश्चन का उत्तर है। यहाँ से बेरिलियम और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य के निकट क्यों होती है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अपना अध्याय 3 समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।